हमारा जीवन है। इस जल से ही हमें जीवन की प्राप्ति हुई है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं। इस जल से ही हमें जीवन की प्राप्ति हुई है। और जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो विष्णु भगवान ने आदेश दिया है कि ऐसा करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी तो कहा है कि आप चिंता न कीजिए कि हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी दाई बाई भुजा से 4 बच्चों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। जब ये 4 बालक जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए हैं तो इन दोनों, जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने आपस में ये वार्तालाप किया है कि अब जल्दी से ही सृष्टि को बढ़ाना है, जब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 4 बच्चों को आज्ञा दी है तो उसी समय 4 बच्चों ने कहा है, हे पिताजी
कि हम ये चाहते हैं कि हमारी हमेशा 5 वर्ष की आयु लगती रहे। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही लगे, ऐसा हमें वरदान दीजिए आप। भगवान ब्रह्मा जी ने बिना सोचे बेचारे वरदान दे दिए, क्योंकि 5 वर्ष के बालक को इस मोह माया से कोई प्रेम नहीं होता, इस माया से बहुत दूर रहता है, इस संसार से ही दूर रहता है। 5 वर्ष का बालक वो भला क्या जाने कि हमें क्या बनाना है, वो तो भला खेल ही कूद में अपना समय व्यतीत करता रहता है। वो अपना भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता है कि हम क्या जाने और हमें क्या करना है, कैसे चलना है। जब 18-20 वर्ष की उम्र हो जाती है तब समझ आता है कि हमें अपने लिए क्या करना है, माता पिता के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। लोग गर्व करते हैं, खुद पर गर्व इतना कर लेते हैं कि हमसे धनवान इस दुनिया में नहीं है। अगर किसी को जरा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो सोचता है कि हमसे विद्वान कोई नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, जब उन्होंने ये वरदान मांगा है तो भगवान ब्रह्मा जी से उन चारों ने सृष्टि बढ़ाने से मना कर दिया। और जब सृष्टि बढ़ाने से मना किया है तो भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध में जब उनकी भ्रगुटी से रुद्र भगवान का अवतार हुआ, और जब रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो रुद्र भगवान को आज्ञा दी है और कहा है कि आप ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो रुद्र भगवान ने सृष्टि बढ़ाने के लिए कीड़े मकोड़े सर्पों को जन्म दे डाला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि इनके भी बस की बात नहीं है कि ये सृष्टि को आगे बढ़ा सके। क्या करना चाहिए? तभी उन्होंने अपने तन से 10 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हीं में से एक पुत्री सरस्वती हुई। अब आज्ञा दी है कि आप ही सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हम इस सृष्टि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सरस्वती जो है ये तो हमारी बहन है। इधर बच्चों धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के बारे में ही सोचते रहते हैं, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी एक पुत्री भी है। उनको ये नहीं पता था। सरस्वती जब जवान हो जाती हैं तो एक बार उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ ही दुष्कर्म करना चाहा। तो प्रमाण यही मिलता है कि बाबा देवर्षि नारद जी ने जब देखा है तो अपने पिता ब्रह्मा जी को रोका है और समझाया है कि पिताजी, जब आप ही अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप करोगे तो आगे चल करके दुनिया में क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से इस संसार में तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। जब भगवान तक इस कर्म में छूट गए तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं। जब गलत कोई इंसान कर्म करता है तो उसे गलत ही परिणाम मिलता है। जब वो भगवान की भक्ति करना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया था, तभी तो भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। अब लोग इस दुनिया में कुछ सोचते समझते नहीं हैं, सिर्फ वो अपने पैसे के घमंड में आकर के कुछ भी कर जाते हैं। जब इंसान के अंदर घमंड हो जाता है तो वो भूल जाता है कि हम माता पिता को सम्मान दें, अपने से बड़ों को सम्मान दें। वो सिर्फ अपनी इज्जत बनाने में लगा रहता है। लेकिन बच्चों, हम क्या लेके आए हैं इस संसार में? हम खाली हाथ ही तो आए हैं। अरे जो भी हमें हासिल हुआ है, जो भी मिला है, दुनिया से ही तो मिला है। क्योंकि जन्म भी हमें किसी और ने दिया, नाम भी हमें किसी और ने दिया, और इज्जत भी हमें किसी और ने दी। और अगर हम व्यापार कर रहे हैं वो भी हम किसी और के सहारे से कर रहे हैं। भला हमारा क्या है इस दुनिया में जिसका हम घमंड दिखा रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं?
बात समझ में नहीं आ रही है। हर कोई कहता है कि घमंड कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो हमारा और आपका क्या रहेगा? जबकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण जैसा विद्वान इस दुनिया में ना है और न शायद कोई होगा। इधर भक्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने सोच विचार किया है कि क्या किया जाए, इस सृष्टि को हम आगे कैसे बढ़ाएं। विष्णु भगवान ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन हम कैसे करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी दाईं बाईं भुजा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है। इन्हीं के द्वारा ये सृष्टि यहां तक पहुंची है। मनु और शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई हैं। एक उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां थीं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। जिनके ही माध्यम से, जिनके ही द्वारा ये सृष्टि यहां तक आई है। तो प्रिय व्रत जो थे वो